नमस्कार दोस्तों। पिछली कहानी में हमने आपको बताया था कि श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार किसने किया था और उसमें हमने जाना कि जब अग्नि शांत हुई तो एक अद्भुत घटना हुई कि श्री कृष्ण जी का हृदय अग्नि में भी नहीं जला। वह चमकता हुआ समुद्र की लहरों में बह गया। कहते हैं कि समुद्र की लहरें उस हृदय को बहाकर ओडिशा के तट तक ले गई। वहां पर राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान का आदेश मिला, समुद्र किनारे आओ, तुम्हें मेरा दिव्य स्वरूप मिलेगा। राजा अगली सुबह समुद्र तट पर पहुंचे तो वहां से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने देखा एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा तट पर पड़ा है। विश्वास है कि उसी लकड़ी में श्री कृष्ण का अमर हृदय छुपा हुआ था। राजा ने तुरंत कारीगरों को बुलाकर भगवान की प्रतिमा बनाने का आदेश दिया। लेकिन नक्काशी जब शुरू हुई तब एक अजीब समस्या आई। जो भी मूर्तिकार मूर्ति बनाना शुरू करता वह पूरा किए बिना ही वहां से चला जाता, क्योंकि कहा जाता है जिस लकड़ी में श्री कृष्ण का हृदय छुपा था उसमें इतनी दिव्य ऊर्जा थी कि साधारण इंसान उसको पूरा नहीं कर पाता था। तब भगवान विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा के पास आकर बोले, मुझे यह प्रतिमा बनाने दो, लेकिन शर्त यह है कि जब तक मैं अंदर काम कर रहा हूँ कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने बात मान ली। दिन रात बीतते गए, लेकिन कुछ दिनों बाद कमरे से आवाज आनी बंद हो गई। राजा से अब रहा ना गया। उसने दरवाजा खोल दिया। जब दरवाजा खोला गया तो वहां 3 अधूरी मूर्तियां थीं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। इनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, हाथ पूरे नहीं बने थे और शरीर अधूरा था। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, यही मेरा असली रूप है। अब यही रूप सदा जगन्नाथ धाम में पूजे जाएंगे। और दोस्तों, इन्हीं अधूरी मूर्तियों में श्री कृष्ण जी का दिव्य हृदय स्थापित किया गया। कहा जाता है कि आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में उस हृदय की शक्ति उपस्थित है। इसीलिए वहां महाप्रभु जगन्नाथ की पूजा विशेष रूप से की जाती है। प्रिय दर्शकों, यही रहस्य है कि कैसे श्री कृष्ण जी का हृदय जगन्नाथ भगवान में विराजमान हुआ। तो आइए सब मिलकर प्रेम से बोलें, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।